बेसिकली होता क्या है ना कि दुनिया में हर एक आदमी जो है वो आपका नुकसान करने में और कॉन्फिडेंस तोड़ने में लगा हुआ, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो। एक छोटी सी कहानी है भी। एक मौलवी साहब थे, तो उन्होंने बकरीद के समय पे एक मस्त बकरा खरीदा, एकदम हट्टा कट्टा। ठीक है, तो बकरा खरीद के वो जा रहे थे। तो जब बकरा खरीद के जा रहे थे तो होता है ना कि ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो क्या हुआ कि 4 लोग थे, उनको बकरा खाना था। ओके, अब पैसे उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि अच्छा ये मौलवी साहब से जो ना टान लिया जाए। तो कैसे टाना जाए, तो उन्होंने एक साजिश की, एक प्लान बनाया। मौलवी साहब निकल रहे थे, तो रास्ते में मिल गया अब्दुल। बोला अरे मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बोला कि मौलवी साहब ये कुत्ता कहाँ पे खरीदा है। मौलवी साहब चौंक गए। बोला अमा मियाँ थोड़ा सा नज़र का इलाज कराओ, ठीक है ना, दवा खाने जाके आओ। ये तंदुरुस्त बकरा तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो, ला हौल वला कुव्वत, ऐसी बात। फिर अब्दुल ने बोला कि अच्छा हाँ ठीक है मौलवी साहब, आँख का इलाज किसको कराना है ये तो आपको घर जाके पता चलेगा, चलो कोई बात नहीं, मुझे खरीदना था इसलिए मैंने आपसे जानकारी लेनी चाहिए। अब्दुल चला गया। फिर दूसरा, अब फिर 200 मीटर के बाद एक दूसरा बैठा हुआ था, उसका नाम था गफूर। गफूर आया, बोला अरे मौलवी साहब, दुआ सलाम किया। बोला अरे मैं इसी नस्ल का कुत्ता खरीदने जा रहा था, ये कितने में लिया। अब मौलवी साहब एक बार तो ये बोल चुका था, अब दूसरी बार जो है ना मौलवी साहब बोला कि अरे तुम लोग भी पागल हो गए यार, ये तुमको कुत्ता दिख रहा है, मस्त बकरा है, इतना महंगा लिया मैंने 40,000 में इसको। फिर अब मौलवी साहब के दिमाग में ना टेंशन होना चालू हो गया, क्योंकि 2 लोगों ने बोल दिया, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसके बाद मौलवी साहब फिर थोड़ा सा आगे गए, तो 200 मीटर के बाद इरफान बैठा हुआ था। उसने देखा और एकदम मौलवी साहब का पैर पकड़ा। मौलवी साहब मेरे घर में घर बोला है कि इसी नस्ल का कुत्ता लेके आना, ये कुत्ता आप मेरे को दे दो प्लीज, ठीक है। अब मौलवी साहब का कॉन्फिडेंस हिल गया। बोले कि अरे लगता है मार्केट में कुछ तो गलत चीज़ मेरे हाथ लग गया है, ये तो हो गई भूल, ठीक है ना, मैं निकला फूल। ठीक है, फूल का वैसे आजकल बहुत जलवा है पूरी दुनिया में। तो फूल हिंदी वाला नहीं बोल रहा हूँ, फूल नहीं बोल रहा हूँ, फूल, ठीक है ना। भावनाओं को समझो, वर्ड को पकड़ा करो थोड़ा सा। अब मौलवी साहब को जो है ना अपने ऊपर शक हो गया, संशय हो गया। दुनिया ये आपके साथ करती है, तुम बोल दो लोगों को कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, 4 चीज़ें बता देंगे तुमको, तुम्हारा नहीं हुआ तो। कितने लोगों का होता है। तो जो ऐसा बोले ना कि तुम्हारा नहीं हुआ तो उसको बोलो कि मेरा प्लान फिक्स है, मैं अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करेगा और सबसे पहला मर्डर तेरा करेगा, क्योंकि वहां जाने के लिए तू ही रिस्पॉन्सिबल है। मेरा नहीं हुआ ना, तू बच के रहना बस। भगवान से ये मना कि मेरा किसी तरह से हो जाए, अगर नहीं हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे रिश्तेदार जो है ना बहुत आते हैं, वो आते हैं इसलिए, ठीक है ना, वो ऊपर से दिखाते हैं कि ना 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 अच्छा हो जाए, बट वो क्या है ना अच्छा चाहते नहीं है। अब मौलवी साहब को 3 लोग तो मिल चुके थे, अब चौथा जो था ना धुरंधर उनमें, वो बैठा हुआ था थोड़ा सा और 500 मीटर के बाद। वो गया और बोला कि मौलवी साहब ये कुत्ता आप मुझे दे दीजिए। अब मौलवी को लगा कि सही में ये कुत्ता ही है, 4 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा है। बोला कि कितने में दोगे। बोला कि देखिए मौलवी साहब कुत्ता है, कुत्ते कितने ही पैसा दूंगा, ठीक है ना, अभी बकरीद के समय बकरा थोड़े कि 50,000 दे दूंगा आपको, 2-3 हज़ार देता हूँ, कुत्ता दे दो। मौलवी साहब ने सोचा कि चलो ठीक है, भागते भूत की लंगोटी से ही जो मिल जाए, मैं तो, मेरे को तो ठग लिया, ठगा गया मैं। तो मौलवी साहब ने उस बकरे को उसको दे दिया और खुश हो गए कि जाने दो, कम से कम घर जाके बेवकूफ़ ने अपना घर ये कुत्ता लेके जाता तो पता नहीं कि जो हमारी शरीके हयात हैं, ठीक है ना, शरीके हयात का मतलब होता है पत्नी, ठीक, थोड़ा भारी वर्ड है, इससे क्या है कि बातों में थोड़ा सा वजन आता है। जो हमारी शरीके हयात है, पता नहीं हम क्या करती, हमारे साथ जुल्म करती। मौलवी साहब ने 2-3 हज़ार रुपये लिए, चले गए घर, और इन लोगों ने 2-3 हज़ार में 40-50 हज़ार रुपये का बकटा निपटा लिया। तो ये दुनिया है, जब भी तुम कुछ अच्छा करना चाहोगे ना, तो लोग क्या है ना कि लोग बोलते नहीं है, मगर वो करेंगे वैसा ही। इसलिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, चुपचाप करो, गपचुप करो।